Good afternoon, everyone. I'm Shahid. I'm again with you in a new episode, and we'll be continuing with our DMIT series. And today we'll be talking about naturalist ability. हमने कुछ abilities के बारे में पहले बात कर ली है, for which you can see other videos जो आप हमारे चैनल पे अगर जाएंगे तो आपको वो सभी videos मिल जाएंगे. लेकिन आगे इस पर बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसको शेयर भी ज़रूर करें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें. तो आज हम बढ़ते हैं अपनी अगली इंटेलिजेंस की तरफ, जैसा कि मैंने कहा नेचुरलिस्ट एबिलिटी. अब जैसे बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, नेचुरलिस्ट एबिलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबिलिटी. ये नेचुरलिस्ट एबिलिटी जिसको हम आसान भाषा में बोलें तो आपकी ऑब्जर्वेशन की एबिलिटी होती है, दैट हाउ वेल यू ऑब्जर्व थिंग्स. एंड सडनली जो आप जिन लोगों की ये हाई होती है वो ज़्यादा अच्छी ऑब्जर्वेशन रखते हैं, जिनकी लो होती है वो लो ऑब्जर्वेशन रखते हैं. लेकिन थोड़ा इसमें डिटेल में जाते हुए कि हाई होने पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और लो होने पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. अलॉन्ग विद दैट पेरेंट्स अपने बच्चों को अगर हम नोटिस करना चाहें कि उनकी नेचुरलिस्ट एबिलिटी लो है कि हाई है, तो वो किस तरह से नोटिस कर सकते हैं और उसका कैसे वो फ़ायदा उठा सकते हैं. हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसका बेस्ट वे तो है टू डू अ DMIT टेस्ट. लेकिन अगर जो पेरेंट्स अभी तक DMIT टेस्ट नहीं कराया है और जो अपने घर पे ही रह के बच्चों को समझना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ जान सकते हैं अपने बच्चों के बारे में, इवन अपने बारे में भी. सो ऐसे ही नहीं कि सिर्फ बच्चों को, आप अपने बड़ों को, अपने पार्टनर को, बाकी सब लोगों को भी इसके थ्रू समझ सकते हैं. तो जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट नेचुरलिस्ट एबिलिटी, सो अब आप इसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट आता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं. नाउ somebody who has high naturalist ability will have more patience. हाँ, तो उसकी पेशेंस लेवल ज़्यादा होगी, वो ज़्यादातर कोई अपना जो पसंद का काम है वो ज़्यादा देर तक कर सकता है. लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जब हम इन सभी इंटेलिजेंसेस पे बात कर लेंगे फिर हम बात करेंगे कि कॉम्बिनेशंस कैसे वर्क करते हैं. क्यों? क्योंकि जैसे कल मैंने आपसे बात की थी फाइन मोटर या ग्रॉस मोटर स्किल्स की. अगर किसी का फाइन मोटर स्किल्स लो है तो जाहिर सी बात है उसको लिखना पसंद नहीं आएगा. तो नेचुरलिस्ट एबिलिटी अच्छा होते हुए भी वो हो सकता है उतना लिखना ना पसंद करे. तो जब हम नेचुरलिस्ट एबिलिटी में पेशेंस हाई की बात कर रहे हैं तो जिन जिन चीज़ों में उसको अच्छा लगेगा उन चीज़ों में उसकी पेशेंस लेवल हाई होगी. ओके. हाँ, और जिनका ये नेचुरलिस्ट एबिलिटी लो होगी वो अच्छी चीज़ों में भी, जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनमें भी उनकी जो क्या कहेंगे पेशेंस लेवल जो है बहुत कम होगा. जैसे हम बात करें कि कुछ बच्चे जो है पढ़ाई जो है 3, 4, 5, 6 घंटा भी सिटिंग रख सकते हैं, दे कैन कॉन्टिन्यूसली स्टडी फॉर दैट लॉन्ग. बट देयर आर स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू स्टडी इवन फॉर अ आवर. वो 1 घंटे के बाद ही थक जाते हैं, बोलते हैं कि मैं अब थक गया हूँ, अब और नहीं पढ़ना चाहता हूँ. सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव अ हाई नेचुरलिस्ट एबिलिटी, आपके पास आप जब पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप ज़्यादा देर तक उसको काम को कर सकते हैं. और जिनका ये लो होता है उनको हम हमेशा एडवाइस करते हैं और दैट की स्टडी इन बर्स्ट या वर्क इन बर्स्ट. मतलब 1-1.5 घंटा आपने पढ़ाई की या कोई काम किया एंड देन टेक रेस्ट और डू समथिंग एल्स, चेंज. अदरवाइज आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बिल्ट हो जाएगा और अगर जैसे पढ़ रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद आपको दिखना और सुनाई देना सब कुछ बंद हो जाएगा, बिकॉज अब आपका वो लेवल ख़त्म हो चुका है. एंड इफ़ इट्स हाई तो वो आप लगातार कर सकते हैं. ठीक है. दूसरी बात यह कि जो जिनका नेचुरलिस्ट एबिलिटी हाई होता है उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत हाई होती है, मतलब कि वो हर चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए कि अगर आपके बच्चे का ऑब्जर्वेशन लेवल हाई है बहुत, तो आप उसको वीडियोस दिखाइए, उसको विजुअली चीज़ें दिखाइए, तो वो उनकी पढ़ाई और बहुत तेज़ हो जाएगी. लाइक समबडी हु हैज़ अ लो लॉजिकल एबिलिटी और उसका मैथ्स वीक है, तो आप उसको मैथ्स सिखा सकते हैं थ्रू वीडियोज़. ओके. सो बिकॉज हिज विजुअल एबिलिटी इज़ हाई, वो चीज़ों को देख के ज़्यादा समझता है. लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन भी करना चाहूँगा, जिन बच्चों का ऑब्जर्वेशन एबिलिटी हाई होता है प्लीज़ उनके सामने कोई भी ऐसी चीज़ें ना की जाएं जिसको वो पकड़ लें. यानी फैमिली में कई बार होता है हस्बैंड एंड वाइफ आर फाइटिंग इन फ्रंट ऑफ अ किड, और या कोई दूसरे मसले होते हैं, या कई बार यू कीप ऑन गॉसिपिंग इन फ्रंट ऑफ योर किड्स. व्हाट हैपन्स, आपका बच्चा वो बातें सुन रहा है और अगर उसकी ऑब्जर्वेशन एबिलिटी हाई हुई तो एक अच्छी बात है, लेकिन वो इन सब चीज़ों को भी ऑब्जर्व करेगा, वो आप लोगों को ऑब्जर्व करेगा और कहीं ना कहीं वो आपके बारे में या आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनके बारे में परसेप्शन बना सकता है. सो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने बच्चों के सामने वही बात करिए जो करनी है, जो बातें उनके लायक नहीं हैं, जिन चीज़ों को आप अभी उनको सिखाना नहीं चाहते हैं, प्लीज़ उनके सामने इस तरह की बातें ना करें.
नहीं तो अगर वो उनकी हाई ऑब्जर्वेशन एबिलिटी हुई, तो मान लीजिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप अपने किसी रिश्तेदार की बुराई कर रहे हैं और पीछे से कर रहे हैं, मतलब उनके पीछे बैक बाइटिंग कर रहे हैं, एंड देन सडनली योर किड्स like listen to that, kid listen to that, and then maybe he will form a perception about that relative, and next time when he or she comes, वो उसको वो इज्जत नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसने उसके बाप के बारे में आपसे कई बातें सुन ली हैं, और होगा क्या कि वो नेक्स्ट टाइम उसकी इज्जत नहीं करेगा। आप चाहोगे भी तो भी नहीं करेगा। हाँ, बड़े बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, बच्चे उतने डिप्लोमेटिक नहीं हो सकते। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। नाउ जो भी बच्चे जो नेचुरलिस्ट एबिलिटी जिनकी हाई है, ठीक है, उनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो नेचर के साथ जुड़ें। अगर वो नेचर के साथ रेगुलरली नहीं जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक फ्रस्ट्रेशन फील करेंगे। सो जो भी बच्चे जिनका नेचुरलिस्ट हाई है, जो आपको बोल रहे हैं हमें पार्क में ले चलो, जंगल में ले चलो, टेक देम एटलीस्ट वंस अ वीक, प्लस उनको इन्वॉल्व करिए गार्डनिंग जैसी एक्टिविटी में, प्लस वो जब पढ़ें तो उनको लॉन में बैठ के या बाहर बैठ के पढ़ाएंगे तो उनकी पढ़ाई का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई होगा। उसी तरह जो बच्चे इसमें थोड़े कम हैं, जिनका नेचुरलिस्ट एबिलिटी लो है, जाहिर सी बात है उनको आप अगर नेचर से और जोड़ेंगे तो उनकी एबिलिटी बढ़ेगी। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जिनको आपको लग रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन लेवल लो है वगैरह है, तो एक तो उनका रेगुलरली जगह चेंज होनी चाहिए, वो एक ही जगह नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, अगर आज अपने रूम में, कल दूसरे रूम में, परसों तीसरे रूम में, कभी लॉन में, क्योंकि उनका पेशेंस लेवल लो है, वो एक ही तरह की चीज़ें देख देख के बोर हो जाएंगे। उसी तरह जिसका कम है, तो अगर उनको खाना खिला रहे हैं तो चेंज दी मेन्यू रेगुलरली सो दैट दे विल ईट मोर। अगर आप उनको सेम तरीके से सेम ही खाना रोज़ खिला रहे हैं तो दे विल नॉट ईट मोर। सो उनके खाने का भी आप साइकिल बदल सकते हैं, उनको खिला सकते हैं इफ़ यू आर रेगुलरली। सो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं मेरे को रोज़ एक ही चीज़ खिला रहे हो, आई विल नॉट ईट इट, तो वो बोर हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो जो ये बच्चे होते हैं जो हाई नेचुरलिस्ट एबिलिटी के साथ होते हैं, ये कहीं ना कहीं रिसर्च की तरफ भी ज़रूर जाते हैं, बिकॉज दे वांट टू गो इन डेप्थ ऑफ द थिंग्स। तो ये जब तक चीज़ों की गहराई तक नहीं जाते ये रुकते नहीं हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो ये हाई होता है, इनके मल्टीपल सेंसेस जो हैं बहुत अच्छे काम करते हैं, यानी कि जो सेंस ऑफ टच है, सेंस ऑफ विजुअल है, ऑडियो है, जो जितने भी सेंसरी हमारे 5 सेंसरी जो परसेप्शन है, ये सभी बहुत अच्छे काम करते हैं। तो क्या होगा कि अगर आप इनको ट्रेनिंग करा रहे हैं तो जितना हो सके इनको चीज़ों को दिखा के या सुना के, जैसे अगर आप छोटा बच्चा उसको एप्पल सिखा रहे हैं तो एप्पल हाथ में दे दीजिए, एप्पल खाएगा, he'll smell, he'll touch, he'll taste, he'll see and he'll hear what this thing is all about। तो वो लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होगी, वो उसको कभी नहीं भूलेगा। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ 1 या 2 सेंसेस इस्तेमाल करा रहे हैं तो सडनली वो उसकी लर्निंग उतनी अच्छी नहीं होगी। और जो वीक हैं उनके लिए भी आपने यही करना है, जितना हो सके मल्टीपल सेंसेस का इस्तेमाल करना है। उससे मल्टीपल सेंसेस से क्या होगा, जो वीक भी होगा एटलीस्ट हिज एबिलिटी विल ग्रो। ओके, एंड जो उसका जो वीक पॉइंट है कि वो सभी सेंसेस का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता, उसका थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। आई विल से कि वो जिनका अच्छा उन तक तो नहीं पहुंचेगा बट स्टिल ही विल बी बेटर। सो जो सारे सेंसेस हैं हमारे, वो किस तरह से काम करते हैं, वो इस एबिलिटी को इस एबिलिटी से बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क पड़ता है। तो कोशिश करें कि जितना हो सके कि ये जो नेचुरलिस्ट एबिलिटी के बच्चे हैं, मुझे याद है एक स्टूडेंट थे ग्रीन वैली में, मुझे स्टूडेंट का नाम मुझे भी पूरी तरह याद नहीं आ रहा है। तो उनकी मदर बहुत परेशान थी कि ये सिर्फ टेलीस्कोप मांग रहा है, ये गार्डन में घूमता रहता है, ये रिसर्च साइंटिस्ट, एंड ही वाज ओनली इन 3rd और 4th क्लास। सो आई सेड, जो हमने उसकी रिपोर्ट की तो वी चेक दैट इट वाज ऑलमोस्ट 20% उसकी जो सेल्स थे वो नेचुरलिस्ट एबिलिटी में थे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका बहुत हाई होगा और वो ऐसे आपको लगेगा कि बहुत अजीब बातें कर रहे हैं, बट वो अजीब बात नहीं होगी, वो इस एबिलिटी की स्ट्रेंथ की वजह से होगा। जैसे कल हमने बात की थी ग्रॉस मोटर स्किल वाले के, कि ग्रॉस मोटर स्किल बहुत हाई हुआ तो व्हाट विल हैपन, वो बच्चा जो है वो रेगुलरली भागेगा, दौड़ेगा, परेशान करेगा। उसी तरह नेचुरलिस्ट एबिलिटी वाले जब हाई होता है तो दे वांट टू गो इनटू इन डेप्थ ऑफ द थिंग्स। वो सिर्फ ऊपर चीज़ों में नहीं देखना चाहते हैं, वो चीज़ों की गहराई में जाना चाहेंगे। तो नेचुरलिस्ट एबिलिटी हाई होने से उसकी पेशेंस लेवल बढ़ेगी। अब जैसे ये बच्चे जो हैं जिनका लो है, आपने आमतौर पे सुना होगा कि क्लासेस में वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, ख्यालों में गुम हो जाते हैं। सो इट हैपन्स विद द पीपल हु हैव लो नेचुरलिस्ट एबिलिटी।
तो जब आपको मालूम है आपका बच्चा 3-4 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकता है तो उसको मत पढ़ाइए, उसको 1 घंटा पढ़ाइए, उसको 1-1.5 घंटे का रेस्ट दीजिए, फिर 1 घंटा पढ़ाइए। अगर आपने दिन में 4 घंटे पढ़ाने हैं तो वो 4 घंटे अलग अलग टाइम पे होने चाहिए। सुबह 1 घंटा ले लीजिए, दोपहर को, शाम को, रात को, ना कि एक ही टाइम पे मत सारे 4 घंटे ले आइए, क्योंकि वो उसके लिए एक बहुत फ्रस्ट्रेशन वाला लेवल हो जाएगा। जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। सो आपने ये ध्यान रखना है वाइल डीलिंग विद स्टूडेंट्स। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं इस बारे में। आज हम नेचुरल स्टेबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया, तो कल हम एक दूसरी एबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को शेयर भी करें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें और हमें बताएं कि हम और क्या बेटर कर सकते हैं। और किसी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि हम बात करें तो हम उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफ़िज़।